क्रोध कब आता है? जब मृत्यु सामने ना हो। अहंकार कब आता है? जब ये आभास होता है कि हमें तो यहीं जीना है, हमें तो यहीं रहना है। अगर अभी किसी को पता चल जाए कि 24 घंटे का आयु है, अहंकार होगा क्या? किस चीज का होगा? अगर ये पता चल जाए कि अगले 2 घंटे में हमको यहाँ से जाना है, ये धरती छोड़ देनी है, किस चीज का घमंड हो? तन का, धन का जाएगा? ना धन जाएगा ना तन जाएगा, घमंड किसका होगा? हम कितना घमंड करते हैं, जरा सोचो। जिस धरती पर कभी लौट कर नहीं आना है, वहां हम इतना घमंड कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वज चले गए, दोबारा कभी लौट कर आए क्या? कोई मैसेज मिला, कोई संदेश मिला, कोई फोन आया कि हाँ हम आने वाले हैं, सुरक्षित पहुंच गए? नहीं। जो यहां से चला गया दोबारा यहां कभी लौट के नहीं आता। हम चले जाएंगे, हम भी कभी लौट कर नहीं आएंगे। जिस घर को, जिस जमीन को, जिस पद को, जिस धन को आज हम अपने सीने से लगा कर बैठे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि दोबारा कभी किसी काल में यहां हमारा आना नहीं होगा। ये शरीर हमारा कहां होगा? राख बना होगा कि मिट्टी बना होगा, कोई पता भी नहीं चलेगा। सदगुरु कहते हैं यही तो होश है। बेहोशी जैसे ही आती है, क्रोध अपना लगने लगता है, काम अपना लगने लगता है, संसार अपना लगने लगता है, और उसी बेहोशी में हम न जाने कितने पाप करते चले जाते हैं। इस थोड़े से जीवन में हम कितने सपने देख लेते हैं, कितने ख्वाब देख लेते हैं कि ये कर लूंगा। रावण ने भी ख्वाब देखा कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा। एक समय ऐसा आया कि शमशान घाट में, रंग क्षेत्र में पड़ा था, थर्राते थे पांव, जिसके सामने जाते हुए देखा उसके खोपड़ी को ठोकरें खाते हुए। ये स्थिति है। तो संसार में यही तो होना है। सदगुरु कहते हैं होश में आ जाओ। बेहोशी रहेगी तो दुख बना रहेगा, बेहोशी रहेगी तो सत्संग कुछ काम नहीं करेगा, बेहोशी रहेगी तो ध्यान कुछ काम नहीं करेगा। ध्यान तभी काम करता है जब ध्यान का उपयोग हम अपनी मूर्छा को मिटाने के लिए। अगर कोई मन के विपरीत भी बोल जाए तो हाथ जोड़कर झुक जाना कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, शायद हमें ही कुछ और जानने की जरूरत है, हमसे ही भूल हो गई। ध्यान अगर आप कर रहे हैं, ध्यान का मतलब है पूर्ण विनम्रता, पूर्ण सरलता, पूर्ण निश्चिंतता। लेकिन अगर ध्यान ही घमंड का कारण बन जाए, अहंकार का कारण बन जाए, तो समझना ध्यान हुआ ही नहीं। पूजा ही अगर विकार पैदा करने लग जाए, ध्यान ही अहंकार पैदा करने लग जाए, तो ध्यान कैसे हुआ? रक्षक बन बैठा है भक्षक, किसको व्यथा सुनाए? मान लो आप अपना खजाना किसी को रक्षा करने के लिए दिए और वही लूट के चला गया। ये तो वही हाल हुआ कि ध्यान किए, मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, और ध्यान से ही अहंकार जग गया, ध्यान से ही विकार जग गया। ध्यान ही आपके जीवन में सारे दोषों को जागृत कर दिया। सदगुरु कहते हैं होश पूर्ण ध्यान है। होश का मतलब है पूर्ण जागृति, कि आप हमेशा देख सकें कि हमसे क्या भूल हो रही है, ये मन क्या कर रहा है, देखिए मन क्या सोच रहा है, आंखें कहां जाना चाहती है, ये पैर कहां जा रहे हैं। आप हमेशा अपने इंद्रियों का दृष्टा बन जाइए, मालिक बन जाइए। हम दूसरों का दृष्टा बनते हैं। पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी का बेटा कहाँ पढ़ रहा है, पड़ोसन ने कैसी साड़ी खरीदी है, पड़ोसी ने कैसा मोबाइल खरीदा है, पड़ोसी ने कैसा घर बनाया है, हम ये देखते हैं। अब ये देखने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि हमारा मन बहिर्मुख है, हम दूसरे को देख रहे हैं। दूसरे को कितना खेत है हम ये जानना चाहते हैं, दूसरे के पास कितना धन है हम ये देखना चाहते हैं, दूसरे के अंदर कितना क्रोध है ये हम देखना चाहते हैं, दूसरा आदमी चोर है हम ये देखना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं ये बेहोशी का लक्षण है। जिस दिन आप अपने भीतर के अहंकार को देखोगे, जिस दिन आप अपने भीतर के क्रोध को देखोगे, अपने मन को देखोगे, उसी दिन आप विजयी हो जाओगे, उसी दिन आप विजेता बनोगे, उसी दिन आप सफल होगे। अच्छा मान लो दूसरे का देख भी लिया तो क्या होगा? देख लिया कि दूसरा आदमी क्रोधी है तो क्या हो जाएगा? उसको देखने से आपका क्रोध घटेगा क्या और बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। दोष देखने की दृष्टि से भीतर और विकार आएंगे। इसलिए दोष नहीं देखना है, दोष अपना देखना है, विकार अपना देखना है। पूर्ण होश की अवस्था क्या है? अपने विकारों को देखो, अपने भीतर की समस्याओं को देखो। हम कितनी समस्याओं में उलझे हैं, कितने विकारों में उलझे हैं, और हम दूसरों को देख रहे हैं।
संत जन कहते हैं अपनी ओर लौटिए, अपने मन को देखिए कि हमारे मन में कितनी गंदगी है, कितने विकार हैं, कितना छल कपट है। हम दूसरे को क्यों देखें? टाइम है क्या इतना? कब मृत्यु आए कोई जानता नहीं, हम दूसरे का देखे जा रहे हैं। प्रेम में जीने के लिए ही समय कम है और हम नफरत के लिए समय निकाल लेते हैं, घृणा के लिए समय निकाल लेते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं होश, होश की बात मैं कर रहा हूं। और होश का अर्थ इतना नहीं कि आंखें देख रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, ये होश नहीं है, ये भी बेहोशी है। क्योंकि इसी होश में हम पाप करते हैं। गाली इसी होश में, उससे तो अच्छा सोए रहो तो ठीक। जैसे आदमी सो रहा है, कम से कम किसी को गाली तो नहीं दे रहा। हालांकि जो आदमी ज्यादा विकारी है वो सोए सोए में भी गाली देते रहता है। अब आप देखना कि जो आदमी जिस तरह का चिंतन करता है, सपने उसी तरह के आते हैं। कोई दुकानदार है तो रात में नींद में है तब भी वो दुकानदार वाला काम करते रहता है, नींद में ही बोल पड़ता है, हाँ कितना चीनी आपको दे दें, कितना नमक आपको दे दें, दाल कितना दे दें। बगल में सोया हुआ कहता है रात में बड़बड़ा रहा है, कहाँ दुकान में थोड़े बैठा है, तो उसको ठोक दिया, फिर वो चुप हो जाता है। इसी तरह कोई वकील है तो रात में ही जज साहब और आगे क्या बताएं, अब नींद में जज साहब कर रहा है। तो बेहोशी हमेशा है, जो दिन भर आप करते हैं वही रात नींद में भी आप जी रहे हैं। सदगुरु तो कहते हैं कि नींद में तो नहीं ही कुछ आवे, सपना तक नहीं आना चाहिए, और जब जागृत हो तब भी दुनिया नहीं आए। काम करिए, दुनिया में रहिए, संसार का काम करिए, लेकिन संसार को अपने मन में मत आने दीजिए। जैसे कहते हैं ना, पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी ना आने दो, और संसार में मन गया तो गया, मन में संसार ना आने दो। अगर जब तक पानी में नाव चल रही है तब तक समझो बढ़िया है, मौज मस्ती है, लेकिन कहीं गलती से नाव में पानी आ गया तब बेड़ा पार नहीं होगा, डूब जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरह सदगुरु कहते हैं कि जब तक आप संसार में हैं, जब तक शरीर में हैं, तो ये दुख का कारण नहीं है, ये समस्या का कारण नहीं है। रहना ही पड़ेगा, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, कहीं तो रहेंगे। तो संसार से व्यवहार करना पड़े कोई बात नहीं, खेती करो, किसानी करो, दुकान चलाओ, दफ्तर में जाओ, ठेकेदारी करो, कुछ भी करो, कोई हर्ज नहीं। सदगुरु कहते हैं मन में संसार न आने दो। अगर मन में संसार ने घर बना लिया, मन में क्रोध ने डेरा डाल दिया, मन में अहंकार ने डेरा डाल दिया, तब नाव डूब जाएगी, जीवन वहीं डूब जाएगा। इसलिए होश जरूरी है। और बेहोशी अगर बनी रही तो हम इतने पाप करते चले जाएंगे। अब बेहोशी में पता थोड़े चलता है। अब जो आदमी नींद में बड़बड़ा रहा है उसको जगा दीजिए तो पता थोड़े चलता है। अब जैसे कोई नींद में है, अब खूब खर्राटा ले रहा है, अब उसको जगा दीजिए, वो कहेगा कि मैं खर्राटा ले रहा था। आप ही खुद को सोचिए, रिकॉर्ड करके सुनाएगा तब लगेगा कि हाँ बात सही है। इसी तरह जब हम बेहोशी में कुछ करते हैं हमें पता ही नहीं चलता हम गलत कर रहे हैं। क्रोध करने वाला कभी नहीं कहता कि मैं गलत कर रहा हूं, उस वक्त कहता है मैं ठीक कर रहा हूं, मेरा क्रोध सही है। और क्रोध को भी वो सही मान करके फिर क्रोध करता है, अहंकार को सही मान करके करता है, लोभ को सही मान करके करता है। लेकिन ये सब बेहोशी की चीजें हैं। होश जगेगा तो क्रोध विदा हो जाएगा, होश जगेगा तो सारे विकार विदा हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर होश की बात करते हैं। लेकिन ये सारी साधनाएं व्यक्तिगत जीवन के लिए। एक जगह मैं बोल रहा था बिहार में ही, तो एक आदमी ने कहा कि क्या क्रोध और हिंसा भी एकदम पाप है? मैंने कहा देखो, क्रोध करना पाप है, हिंसा भी पाप है, लेकिन इसकी परिभाषाएं समय के साथ बदल जाती है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरा ही पाप है। अगर आप सामाजिक जीवन में हैं, व्यवहारिक जीवन में हैं, अगर आप अपनों के बीच हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहां क्रोध पाप है, वहां हिंसा पाप है। लेकिन यदि आप राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, तो वहां परिभाषा बदल जाती है।
क्योंकि जो भारत की हमारी सेना है, अब वो सोच ले नहीं हमको तो प्रेम में जीना है, और कोई आतंकवादी सामने से आ गया तो काम चलेगा? फिर वो प्रेम की भाषा नहीं समझेगा, वहां तो क्रोध करना पड़ेगा। फिर वो सत्य की बात नहीं समझेगा, वो प्रेम की बात नहीं समझेगा, वहां हिंसा भी करनी पड़ेगी, उसको मारना भी पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ किसी को मार देंगे तो क्या होगा? पाप होगा, हिंसा होगी, 302 के तहत जेल में जाना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। लेकिन हमारे जवान, हमारे सैनिक अगर एक आतंकवादी को मार दे तो क्या होगा? जेल होगा कि मेडल मिलेगा? मेडल मिलेगा। मतलब हिंसा उन्होंने भी किया है, लेकिन वो पाप हुआ क्या? हिंसा वहां भी हुई है, लेकिन वो हिंसा अहिंसा बन गई। क्यों? क्योंकि वहां व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, अपने लिए नहीं मारा, राष्ट्र के लिए अधर्मियों को दंड दिया है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसने हिंसा की है। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर हिंसा की जाए, क्रोध किया जाए, तो वो भी धर्म बन जाता है, वो भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो ऐसे जगह में अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि प्रयोग हमें कहाँ करना है। अब क्रोध का प्रयोग कहाँ करना है, हिंसा का प्रयोग कहाँ करना है? अब बॉर्डर पर करना है हिंसा का प्रयोग, घर में करना है प्रेम का प्रयोग। हमने उल्टा कर दिया, घर में हिंसा करने लगे और बाहर दूसरों के साथ मित्रता करने लगे। जो दुश्मन है, देश के गद्दार हैं, उससे हमने चंद पैसों के लालच में दोस्ती कर ली, उसको हम अपने देश की खबरें देने लगे। तो उल्टा हो गया कि नहीं? जैसे श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है और बांसुरी भी है। सोचो वो क्या संकेत है? संकेत यही है कि जब अपनों के बीच रहो तो प्रेम की बंसी बजाना, लेकिन जब कोई राष्ट्र का दुश्मन हो, मानवता का दुश्मन हो, तो क्रोध का सुदर्शन चक्र भी उठा लो तो पाप नहीं है। यही हम सबको करना है। अगर हम अपनों के बीच हैं, समाज में हैं, देश के भीतर हैं, तो हमें प्रेम से जीना है, हमें विनम्रता से जीना है, सरलता से जीना है, होश में जीना है। लेकिन अगर बात राष्ट्र की आ जाए, मानवता की आ जाए, और वहां अगर कभी हथियार भी उठाना पड़े तो पाप नहीं है। ये बात सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने भी कही थी। किसी ने पूछा उनसे कि अगर आप कहते हैं अहिंसा का पालन करो और पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे तो साहब जी ने कहा, उस वक्त अगर मुझे भी सरकार अनुमति दे तो बंदूक लेके चला जाऊंगा, क्योंकि वही मेरा धर्म है, राष्ट्र की सुरक्षा मेरा धर्म है। राष्ट्र धर्म से बड़ा फिर कोई धर्म नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अपनों का दिल दुखा दो, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके आड़ में तुम पाप करने लग जाओ। वहां भी अहिंसा ही है, क्योंकि आप करोड़ों लोगों की रक्षा के लिए एक को दंड देने जा रहे हैं, अरबों लोगों की जान बचाने के लिए आप एक को दंड दे रहे हैं। इसका मतलब है तो मूल में अहिंसा ही है, तो मूल में प्रेम ही है, तो मूल में धर्म ही। इसलिए धर्म की परिभाषा भी समय समय के साथ बदलती है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सदगुरु कबीर कहते हैं होश, होश की बात करते हैं। बेहोशी जहां आती है हम सब गड़बड़ कर देते हैं, अपनों को ही दुश्मन मान लेते हैं, अपनों से ही छल करने लगते हैं, अपने ही जीवन को हम बिगाड़ लेते हैं, नशा, दुर्व्यसन, घृणा से, तमाम तरह के विकारों से। सदगुरु कहते हैं होश में आ जाओ। और फिर बाद में क्या होता है, हम बेहोशी में इतने पाप कर जाते हैं, इतना गलत काम कर जाते हैं कि हम रोते हैं कि क्या करें, भगवान ने हमारे किस्मत में बहुत दुख लिख दिया। लोग कहते हैं ना कि क्या करें गुरुजी, भगवान ने, विधाता ने हमारे किस्मत में दुख ही दुख लिखा है। विधाता ने लिखा है तो विधाता है कि पागल आदमी कि कुछ भी आपकी किस्मत में लिख दिया? विधाता को क्या हक बनता है आपके किस्मत में दुख लिखने का? तो विधाता तो नहीं हुआ ना, फिर वो भगवान तो नहीं हुआ। जो आपके किस्मत में दुख लिख दे वो आपके नजर में भगवान कैसे होगा? और फिर वो लिखेगा ही क्यों? और अगर उसको लिखना ही आता है तो सबकी किस्मत में सुख लिखेगा ना। आपको मौका मिल जाए राजस्थान का मुख्यमंत्री होने का तो आप क्या करेंगे? और सारा पावर आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप पहली, और अगर कुछ दिव्य शक्तियां भी आपको दे दी जाए कि आपके पास दिव्य शक्तियां दी जाती है, आप क्या करेंगे? राजस्थान के लोगों के भाग्य में दुख लिखेंगे कि सुख लिखेंगे?
आप सोचेंगे कि कैसा भी कोई हो, मुझे राजस्थान के लोगों के भाग्य में सुख लिख देना है, लोगों के जीवन में समृद्धि ला देना है। और अगर मन गंदा होगा तब भले कुछ करेंगे, लेकिन मन निर्मल है, मन पवित्र है, तो आप क्या करेंगे? सबके सुख की कामना करेंगे। तो भगवान का मन गंदा है जो सबके जीवन में दुख लिख दिया। तब लोगों ने कहा तो फिर कौन लिखा? तो वह भी जो मैंने कहा, बेहोशी। हमने ही लिखा है, किसी दूसरे ने नहीं लिखा। आप अपने अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम लिखते हैं तो खुद से बुरा क्यों लिखते? आपको अपना भाग्य लिखने को मिल जाए तो खुद से गंदगी लिखेंगे? सदगुरु कहते हैं बेहोशी में लिखते हैं। लिखते ही इतने नींद में है कि हम खुद से उल्टा पुल्टा लिख लेते हैं। अब नींद में क्या लिख रहे हैं, बेहोशी में क्या लिख रहे हैं, पता चलेगा। तो बेहोशी में हमने गंदगी ही लिख ली है, बुराई ही लिख ली है। इसलिए सदगुरु कहते हैं होश में जीना। बेहोशी में जियोगे तो जीवन गड़बड़ हो जाएगा, नरक बन जाएगा। इसलिए होश जरूरी है, और वही होश लाने के लिए गुरु की संगत जरूरी है, गुरु का आश्रय जरूरी है। इसलिए साहब ने कहा गुरु धोबी सिसका पड़ा, साबुन सिरजनहार। कि सदगुरु धोबी हैं। आप अपने जीवन को, मन को गुरु को समर्पित कर देना, और जब गुरु धीरे धीरे मन के मैल को धोएंगे, मन के विकार को धोएंगे, तब जीवन निर्मल होगा। क्योंकि गुरु जो अपने ज्ञान से, अपने विचार से, जैसे साबुन से आप धोते हैं तो दाग मिटते हैं, सदगुरु अपने ज्ञान रूपी साबुन से हमारे मन को धोते हैं, जीवन को धोते हैं, तो जीवन निर्मल बनता है। इसलिए तो साहब कहते हैं कि कभी कोई दाग लग जाए वो चिंता की बात नहीं है। मान लो किसी कुसंग के कारण जीवन में दाग लग गया, वो चिंता नहीं है। चिंता की बात तब है जब जीवन में दाग लगा है और हम मिटाने को राजी नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई कुसंगवश कोई दोष आ गया, नशा हमने सीख ली है, बीड़ी तंबाकू का लत हमें लग गया है, गुटखा का लत लग गया है, सदगुरु कहते हैं कुसंगवश हो सकता है, हो गया हो, चिंता की बात नहीं। लेकिन जब जागो उसको छोड़ दो, उस बुराई से अपने आप को अलग कर लो, तब आपकी विजय है। दाग लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लग जाएगा। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। ये धरती पर ये संभव है कि हम कुसंग में पड़ेंगे तो कुछ गलतियां आ जाएगी, कुछ दोष आ जाएंगे, हो सकता है हमारे जीवन में कोई बुराई आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुराई के साथ जीना है, जीवन भर बुराई में रहना है, उसको ठीक करना है। और जो ठीक कर ले वही इंसान है। और पराया दर्द को जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो दूसरे के भी कष्ट को हर ले वही भगवान हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारे जीवन में भी ये अवसर मिला है कि हम अपने अपने दोषों को धो सकें, अपने अपने मन के मैल को धो सकें, और उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। और सबने किया है। सदगुरु कबीर के भजन की पंक्तियां याद है ना? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये शरीर रूपी चादर ध्रुव ने भी ओढ़ी, प्रहलाद ने भी ओढ़ी, सुदामा ने भी ओढ़ी। जितने भी नाम गिन लो, जीवन में कोई दोष आया, कोई दाग आया, उन्होंने ओढ़ा, गुरु की शरण में जाकर उसे निर्मल किया, पवित्र किया। हम सबको भी जीवन में मौका मिला है, संतों का संग मिला है, सदगुरु का संग मिला है। अगर कोई दोष आ भी गया है, कोई बुराई जीवन में आ भी गई है, जिसके वजह से जीवन नरक बना है, जिसके वजह से जीवन
पूरा समझो कि तहस नहस हो गया, चौपट हो गया, उसके लिए जरूरी यह है कि अब गुरु की शरण में आइए, गुरु के संग में जाइए और धीरे धीरे अपने दोषों को देखिए, उसको मिटाइए। और सदगुरु कबीर ने कहा कि मैंने तो जैसा ओढ़ा वैसा ही धर दिया, मैंने जैसा शरीर लिया प्रकृति को वैसा ही लौटा दिया। प्रकृति ने हम सबको शरीर दिया, कैसा निर्मल दिया था ना। देखो बच्चों को कैसा है कोई दाग? बच्चों के जीवन में कोई दोष है? नशा, दुर्व्यसन, जातिवाद, क्षेत्रवाद, शराब, झूठ, छल, कपट, जातिवाद कुछ नहीं है, वो निर्मल है। प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा पवित्र बच्चों का जीवन है। और इसकी परख उसकी आंखों को देखो, परख करनी है। उसकी आंखों में सौम्यता है, निर्मलता है, पवित्रता है। लेकिन जैसे जैसे समाज की संगत में हम पड़ते जाते हैं, समाज का रंग हम पर चढ़ते जाता है और जीवन में छल, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जातिवाद की दाग लगते चली जाती है। धीरे 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 पूरा जीवन जो प्रकृति ने दिया था सुंदर, मुख में दांत कैसा दिया था? एकदम मोती के समान चमकने वाला। जब दांत आता है पहली बार तो कितना चमकता है, लेकिन आदमी बीड़ी पी करके, गुटखा खा करके, तंबाकू खा करके दांत को कैसा बना लिया? जैसे सारा कूड़ादान मुंह ही बन गया, कुछ भी डाले जा रहा है, पूरा एकदम दांत ऐसा लगता है दांत है ही नहीं। मुख आदमी खोलता है तो पता ही नहीं चलता दांत है भी कि नहीं, ऐसा बदरंग हो गया मुंह। अरे मुंह है, कूड़ादान थोड़े कुछ भी डाले जा रहे। ये परमात्मा का मंदिर है शरीर, और मुख उसका दरवाजा है, इसमें कुछ भी डाले जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं होश आवश्यक है। ये शरीर मंदिर है, इसमें गंदगी नहीं डालना, इसमें कचरा नहीं डालना। इसलिए बच्चों से सीखिए कि प्रकृति ने जैसा उसको जीवन दिया है, कितनी निर्मलता है, कितनी सौम्यता है। तभी तो बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं, क्योंकि झूठ नहीं है उसमें, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमने गंदगी धारण किया, दाग लगाए, तो कहीं अपनों से ही बैर साध लिया, कहीं शराब के दुकान में बैठने लग गए, कहीं गांजा पीने लग गए, कहीं छल करने लग गए, कहीं दूध में पानी मिलाने लग गए, कहीं चावल में कंकड़ मिलाने लग गए, हल्दी में